गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने हिंदी विश्व शांति की भाषा पाठ पढ़ा था। उसका कुछ अंश अभी शेष है। जो जापानी जो पशु चिकित्सक थे साइजी माकिनो, उन्हीं के साक्षात्कार पर ये पाठ आधारित है। तो जब उनसे सवाल किया गया, अगला सवाल किया गया कि जापान में और कौन से लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं जो हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। उनसे ये जब सवाल किया गया तो उन्होंने आंसर दिया, उसका उत्तर दिया कि प्रोफेसर दोई, टोक्यो में विश्वविद्यालय जो है उसमें हिंदी विभाग की स्थापना प्रोफेसर दोई ने किया और वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, उसका हिंदी जो अनुवाद था उससे जापानी भाषा में अनुवाद करने का काम प्रोफेसर तोशियो तनाका ने किया है। और उन्होंने ही फिर आगे बढ़ाते हुए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की। तो जापानी हिंदी कोश अर्थात जो आपकी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी जो होती है उसे हम शब्दकोश कहते हैं, उसमें जापानी से हिंदी में अनुवाद करके ऐसी उन्होंने शब्दकोश बनाई। गांधी जी की आत्मकथा का भी जापानी भाषा में अनुवाद किया और इसके लिए उनको गुजराती भी सीखनी पड़ी, तो हिंदी के साथ साथ गुजराती भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। और प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए, उस नाटक का मंचन करने के लिए भारत आते रहते हैं। तो वहाँ हिंदी की स्थिति, जापान में हिंदी की स्थिति को बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य पर, वहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। उनसे अगला सवाल किया गया कि आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। उन्होंने ये बताया कि मैं हिंदी को बहुत ही अच्छे से समझने लगा था, इसलिए मैंने उसका भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा, जो मुझे बहुत पसंद था, उसका मैंने जापानी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी, ये अगला सवाल था। तो उन्होंने उत्तर दिया, टैगोर और गांधी, चूँकि गांधी के सेवाग्राम और टैगोर के शांति निकेतन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे साइजी माकिनो, इसलिए उन्होंने टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने बताया कि मैंने ये तमाम सारी पुस्तकें लिखी और अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो रही है और भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा, अर्थात उसकी रूप है, उस पुस्तक की जो अगला पुस्तक उनका आएगा उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और उस पुस्तक का जो शीर्षक होगा वो होगा भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। अगला सवाल था कि आज की पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? साइजी माकिनो से ये सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा कि हमको बहुत दुख होता है ये सुनकर कि हमारी पीढ़ी अपने सभ्यता और संस्कृति से दूर हटती जा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा, अपनी सभ्यता ही काम आती है, अर्थात अपने संस्कृति को ही हम आगे करके अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अगला सवाल था, पढ़ने लिखने के अतिरिक्त आपके कौन कौन से और भी शौक हैं? तब उन्होंने बताया कि मुझे जापानी बागीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जापान में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे, पत्तियां होती हैं। उन्होंने बताया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ जापानी पौधे, पेड़ पत्तियों को लगाता हूँ और उन फूल पत्तियों के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है और जगह जगह मैं पेड़ लगाता हूँ। और कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखते हैं। एक अलग तरह का कला होता है जापानी पौधों को लगाने का। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग हमसे भारत में भी उस कला को सीखते हैं।
अंतिम प्रश्न जो था उनसे पूछा गया कि अंत में कोई ऐसी बात जो अपनी पाठकों से आप कहना चाहेंगे। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख रहता है कि जितना मैंने भारत माता का नमक खाया है उतना उसकी सेवा नहीं कर पाया। उनको इस बात का बहुत दुख है क्योंकि 45 साल भारत में उनका बीता, तो उनको ये एहसास हुआ कि जितना मैंने भारत माता का नमक खाया है मैंने भारत माता की उतनी सेवा नहीं की है। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है और दुनिया का कोई भी देश भारत जैसे देश का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग जो हैं वो तमाम सारी दुनिया की तमाम सारी संस्कृतियों को, सभ्यताओं को अपने में समेटे हुए हैं। जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं और वो एकता का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार जापानी पशु चिकित्सक जो थे, जो भारत में आए थे और महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे, उसके बाद वो रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार के माध्यम से भारत की पूरी एक रूपरेखा रखी और जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत की सभ्यता और संस्कृति अद्वितीय है, अर्थात इसके समान ऐसा कोई दूसरा नहीं है। उनकी धर्मपत्नी, वो खुद और बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर और विद्वत्गण जो जापान में भारत की स्थिति को बहुत ज़्यादा समृद्ध करने में जुटे हुए हैं, उनका भी वो धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारी किताबों का, पुस्तकों की उन्होंने खुद रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा से लेकर जापानी भाषा में अनुवाद तक किया और उन किताबों को प्रकाशन भी कराया। उनका अंतिम एक किताब था कि भारतवर्ष में 45 वर्ष मेरी हिंदी यात्रा, अर्थात भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। उस हिंदी यात्रा को वो आजीवन याद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने साइजी माकिनो के साक्षात्कार के बारे में पढ़ा। अब साइजी माकिनो जो है वो जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और हिंदी भवन के द्वारा हिंदी रत्न से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इन्होंने हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ये मूलतः तो पशु चिकित्सक थे, लेकिन कुछ समय तक इन्होंने दुभाषीय का भी काम किया था, अर्थात ट्रांसलेटर का काम किया था। हिंदी से जापानी में और जापानी से हिंदी भाषा का अनुवाद करने का काम किया था। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो आपका ये चैप्टर आज यही समाप्त हो जाता है। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपके मंजरी के 9 चैप्टर हो गए और उस 9 चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उसका रीडिंग भी करिए, क्योंकि आपके पढ़ने का जो क्षमता, जो आपको रीडिंग करने की जो क्षमता है, उसका भी विकास होना ज़रूरी है। तो आप उसकी रीडिंग भी करिए, उसके शब्दार्थ याद करिए, उसके क्वेश्चन आंसर याद करिए। मैंने सब भी चैप्टर्स के PDF भेज दिए हैं। अब मैं अगले जो सैटरडे का असाइनमेंट जाएगा आपका, उसमें मैं जूलिया और हिंदी विश्व शांति की भाषा है का PDF भेजूंगी, उसको अपने फेयर कॉपी में आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको ग्रामर का पाठ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बेटा।